हेलो बच्चा बटे वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सिंबल को करने वाले हैं। सिंबल्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ऑप्शन है इंसर्ट टैब में सिंबल्स मेन्यू जो है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो सिंबल्स मेन्यू को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना है और उसके बाद इक्वेशन और एक सिंबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को डालेंगे। तो इक्वेशन में आप जैसे ही क्लिक करोगे डाउन एरो पे तो ऐसा कुछ इक्वेशन खुल के आता है। तो कोई सा भी इसमें इक्वेशन आप ले सकते हो, ठीक है। या आपको खुद से मैनुअली इक्वेशन बनाना हो तो न्यू इक्वेशन पे जाना होगा, ठीक है। तो ऐसा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मान के चलो मैं करता हूँ ए, जैसे मैं कैप्शन में को ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले अगर ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो तो सबसे पहले क्या ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर जाओ और यहाँ से ब्रैकेट को डालो और ब्रैकेट के बॉक्स के अंदर ए प्लस बी और इससे ब्रैकेट से बाहर आ जाओ, ठीक है। और स्क्वायर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन के साथ या माउस को ऐसे खींच कर ड्रैग करना होगा, सही से सिलेक्शन करना होगा। अभी पूरा सेलेक्ट हो गया। आपको कुछ नहीं, शिफ्ट बटन से लेफ्ट एरो की तरफ यानी एरो की से आप इसे सेलेक्ट कर लो। अब उसके बाद एरो की से सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एरो की से सेलेक्ट करना है क्योंकि इसमें क्या डालना है आपको ऊपर यहाँ पे स्क्रिप्ट डालना है, ठीक है, यानी स्क्वायर डालना है। तो स्क्रिप्ट डालने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दो। तो ए प्लस बी का अब एरो की से लेफ्ट एरो से यानी राइट एरो या लेफ्ट एरो से आपको क्या करना है, बॉक्स के ऊपर की तरफ चल जाना है और 2 और बॉक्स से नीचे आना है लेफ्ट एरो राइट एरो से, ठीक है। राइट हैंड के तरफ जो राइट एरो होता है उससे यानी कीबोर्ड में जो राइट एरो होता है उससे आपको नीचे आ जाना है, इक्वल टू डालना है। और उसके बाद क्या करना है आपको ए स्क्वायर। अब स्क्वायर डालना हो तो उसके पहले आप क्या कर लो, स्क्रिप्ट के अंदर जाओ और यहाँ पे स्क्वायर को डाल दो और यहाँ पे आप ए अब राइट एरो से पावर में चले जाओ, पावर वाले बॉक्स में और यहाँ पे 2 और नीचे आ जाओ प्लस बी। बी लिखने से पहले आप स्क्रिप्ट में जाकर फिर से आप बॉक्स को ले लो, ठीक है, स्क्वायर वाला बॉक्स को। अब यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, स्क्वायर को डाल दो, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, राइट एरो से प्लस दे दो और 2ab हो गया, ये आपका बन गया। और इसके बाद एंटर बटन हिट करके अब इससे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। और कैसे हम इससे बाहर निकले, देखो राइट एरो को 2 बार प्रेस कीजिएगा चाहे 1 बार प्रेस कीजिएगा तो ऐसा बॉक्स बनेगा, तब जाके इस पर क्लिक करना है, ठीक है, नीचे की तरफ। अगर मान के चलो मैं इस बॉक्स में ही हूँ और अभी एंटर बटन हिट करूंगा तो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे हम लोग समझते हैं कुछ और तरीके से, ये भी हो गया। और भी बहुत सारे इक्वेशन में जैसे ही आप ले लोगे तो आप फंक्शन का भी अप्लाई कर सकते हो, फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं करना चाहता हूँ 2 और बेस में यानी नीचे करना, बट्टा में यानी 2/3 करना चाहता हूँ। और इस यहाँ पे देखो राइट एरो से हम इधर उधर कर रहे हैं, राइट एरो से आप आगे आ जाओ और प्लस दे दो और फिर से आप फ्रैक्शन ले लो। यहाँ से ज्यादा गर्मी लगे तो बाहर चलिएगा, ठीक है। फ्रैक्शन यहाँ से ले लीजिएगा और फ्रैक्शन लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और बेस में आप यानी 5/6 या आपकी मर्जी जितना भी लेना चाहो आप ले सकते हो। अब इसकल टू, अब ये जितना जो भी होता है ये जोड़ अलजेब्रा का जोड़ है तो उसको आप यूज कर सकते हो। आप पूरे तरीके से कैलकुलेट वगैरह करके आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप अब इससे बाहर निकलना हो, राइट एरो को प्रेस करो, एंटर बटन को हिट करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने माउस से क्लिक करना पड़ रहा है इंसर्ट टैब में और उसके बाद इक्वेशन पे हमको क्लिक करना पड़ रहा है। ऐसे क्लिक करोगे तो इक्वेशन आएगा। एक और तरीका होता है इक्वेशन लाने का, देखो इक्वेशन हट गया, इक्वेशन हटा नहीं है, चलो अब हट जाएगा इक्वेशन। अब एक और चीज देखो, जैसे ही हम इक्वेशन ले लेंगे तभी ये डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स खुला। अब यहाँ पे सिंबल्स के अंदर बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, तो जो भी सिंबल्स को आपको यूज करना हो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मैथ बेसिक मैथ, ग्रेट, ये सब ग्रीक लेटर या जो भी आपको सिंबल चाहिए वो आप ले सकते हो। एरो भी ले सकते हो यहाँ से, आप यहाँ पे क्लिक करके एक स्क्रिप्ट भी ले सकते हो।
ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो यूज में लगे उसको ले सकते हो यहाँ से। ज्योमेट्री को ले सकते हो यहाँ से, जैसे ज्योमेट्री में ये डालना हो तो जो आपको डालना हो वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज इंसर्ट टैब में नीचे वाला जो ऑप्शन है सिंबल्स, इसको भी देख लेते हैं। देखो सिंबल्स पे आप क्लिक करते हो तो कोई सा भी एक सिंबल्स डाल सकते हो इसमें। सिंबल्स के अंदर मोर सिंबल्स भी आपको मिलते हैं, काफी सारे इसके अंदर सिंबल्स मिलते हैं, तो आपको जो मन वो सिंबल को आप लोग यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना हो आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ से सिंबल्स में आपको ऐसा बात नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर भी मिलते हैं। ठीक है, जो आपको यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, अपने से लगा के आप चेक कर सकते हो। अब मान के चलो मेरे को यहाँ पे सिंबल्स में और भी सारे होते हैं, जैसे डिस्प्ले और भी होते हैं, देखो तो आप एक एक करके चेक कर सकते हो। कोई सा भी अगर आपको जो लगाना हो, यहाँ से भी आपका ये सब का शॉर्ट की होता है, बट शॉर्ट की आप याद मत करना, क्योंकि कितना दिन तक आप शॉर्ट की याद करके रखोगे। ठीक है, तो ऐसे आप यूज करना। अब देखो हम लोग एक और चीज समझते हैं, इक्वेशन में माउस का यूज, जैसे मैथ का जब आप नोट्स बनाओगे या क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो उस समय आप क्या करना कि आप शॉर्ट की का यूज करना। तो इक्वेशन में जैसे मान के चलो अभी हम होम पे हैं, अगर इक्वेशन में जाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करोगे तो इक्वेशन ऑटोमेटिक खुल जाएगा, और इसके बाद आपको फ्रैक्शन चाहिए तो फिर से अल्ट प्रेस कर दो, और चाहे जो भी चीज चाहिए अल्ट प्रेस करके जे ई प्रेस करना, तो इक्वेशन वाले टैब में आप चले जाओगे। उसमें से आपको स्क्रिप्ट वाला ओपन करना है तो देखो स्क्रिप्ट वाला ओपन हो गया, और बाहर जाना हो तो स्किप बटन को प्रेस करो, फिर से आप बाहर चले जाओगे। स्किप जो कीबोर्ड में स्किप वाला बटन होता है उसको प्रेस करना है, अगर आर प्रेस करोगे तो इंटीजर आ जाएगा, और जी प्रेस करोगे तो लॉजिकल ऑपरेटर आ जाएगा, यानी ऑपरेटर वाला। अगर बी प्रेस करोगे तो ब्रैकेट आएगा, क्योंकि वहां पे देखो हाईलाइट किया है, बी प्रेस करोगे तो वैसे ही ब्रैकेट आ जाएगा। अगर इससे बाहर जाना चाहते हो, स्किप करना चाहते हो, स्किप बटन को प्रेस करो। ठीक है, मैट्रिक्स को लेना चाहते हो तो यहाँ पे एक्स को प्रेस करो, तो मैट्रिक्स भी आपका खुल के आ जाएगा। तो आपको मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम का डिफाइंडर होता है, तो ये सब आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको फिर से आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, तो अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करो, फिर से इक्वेशन का टैब खुल जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर अब इसमें से आपको अल्ट एक बार और प्रेस करोगे तो इसका सबका शॉर्ट की आ जाएगा। ठीक है, जैसे न्यू इक्वेशन चाहिए तो आप क्या प्रेस करोगे, न्यू इक्वेशन, इक्वेशन तो है ही, जे ई प्रेस करो, उसके बाद न्यू इक्वेशन एक और चाहिए, इक्वेशन एक और चाहिए तो इक्वेशन पे क्लिक करो। अब मोर इक्वेशन या जो भी चीज चाहिए आपके, आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से पुट अप कर सकते हो, देखो। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग, अब इसी में पुट अप क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो कर्सर था इसी के अंदर था, इससे बाहर रहते तो हमारा इसमें नहीं होता। कैसे बाहर जाएंगे, ऐसे हम बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से अल्ट इक्वल से हम इक्वेशन ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्ट प्रेस करके हम क्या करते हैं, जेई प्रेस करते हैं, क्योंकि इक्वेशन टैब में जाने के लिए जेई प्रेस करना पड़ता है। उसके बाद हमको क्या प्रेस करना पड़ेगा, ई प्रेस करना पड़ेगा, तो ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिर से इक्वेशन खुलेगा। मोर के लिए एम प्रेस करना पड़ेगा, मोर इक्वेशन फ्रॉम office.com। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो एक एक करके, आपको जो मन करे वो चेक करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको एंटर बटन हिट किया तो देखो आप दूसरे वाले खंड में गए। इससे बाहर निकलने के लिए, अगर आप इससे बाहर नहीं निकलते हो तो आप जो भी इक्वेशन लिखोगे आप इसी में लिखाएगा, जैसे एंटर बटन हिट करोगे तो इक्वेशन से बाहर आ जाओगे। अल्ट इक्वल से फिर से शॉर्ट की से आप इक्वेशन ला सकते हो, अल्ट से फिर से शॉर्ट की उसका देख सकते हो। ठीक है, ये सभी चीज ऑप्शन होता है शॉर्ट की। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक तो किया, बट इसमें जो है अगर बैक बटन प्रेस करोगे तो सब हट जाता है। देखो इक्वेशन में कुछ और चीजें है, एक और है, इक्वेशन में जाओगे तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन तो हमने बता दिया। इन इन इक्वेशन क्या होता है, इंक इक्वेशन, इसमें आप लिख के कोई भी चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने ब्रैकेट किया ए, देखो कुछ और चीज समझ लिया तो क्या करेंगे, इरेजर से इरेज कर देंगे। फिर से यहाँ से हम ए, कुछ और समझा, फिर से इसको पकड़ेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम ब्रैकेट ले लेते हैं,
समझ रहा है कुछ और, इसी कारण ये दिक्कत हो रहा है। ए प्लस बी का, ओके तो यहाँ पे कुछ गलती हो गया, इसको हटाना पड़ेगा हमको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कुछ और समझा। तो आप अप्लाई करना, ये पेन टूल से काफ़ी परफेक्टली वर्क करेगा। तो आप ऐसे लिख कर भी देखो, गड़बड़ हो गया कुछ, क्योंकि मैं माउस से यूज कर रहा हूँ, इसी कारण ये गड़बड़ आ रहा है। अगर माउस को मैं यूज नहीं करता, पेन टैब को यूज करता तो परफेक्ट आता। जो भी हो, आप इसको इंसर्ट ऐसे कर सकते हो, और क्यू के जगह पे स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो हमने स्क्वायर में गलती किया है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ऊपर वाले बॉक्स पे देखो चले गए, और यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे 2 कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे होता है इक्वेशन का यूज, यानी मैथ का जो भी सारे चीज आप यूज कर सकते हो। और इमोजी कीबोर्ड क्या होता है, बेसिकली इसको मैंने इंसर्ट किया है होम टैब के ऐड इन से। ठीक है, तो आप यहाँ से इंसर्ट करके इंटरनेट कनेक्ट करके आप ऑनलाइन इसमें आप इमोजी वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ, इमोजी आप वहाँ से ऐड इन से अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इस कारण ये दिक्कत हो रहा है, तो आप अप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।